वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुक्काम भी हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स ने 1,25,000 का हिंदसा अबूर कर लिया। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 820 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,25,173 की सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 1,24,352 की सतह पर बंद हुआ था। सुबह सवेरे सूरज का पारा हाई। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 से 50 डिग्री को छूने लगा। इस्लामाबाद में आज पारा 43, लाहौर में 46 और कराची में 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रात गए चंद मकामात पर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। तेज हवाएं चलने की तवक्को। इसराइल फलस्तीन का 2 रियासती हल नामंजूर। अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास में शदीद तनकीद। इजलास में शिरकत करने वाले मुल्कों को खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल मुखालिफ इक़दामात को अमरीकी मफादात के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। यूएन इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना होंगे। इसराइल फलस्तीन 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास 17 से 20 जून तक होगा। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। हम सदर ट्रंप के बयानात को वादे समझते हैं। भारत सालसे की कोशिशें नाकाम नहीं बना सकेगा। अमेरिका भारत को कान पकड़कर भी लाएगा। पाकिस्तान और भारत का अमन दुनिया के मुफाद में है। बिलावल भुट्टो की सिफारती वक्त के हमरा लंदन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान जीत कर भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है। भारत ने पानी बंद किया तो ये ऐलान जंग होगा। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की कामयाब क़यादत की। एतराफ़ में फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। भारत के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। अमरीकी सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल एरिक ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमरीकी सेंटकॉम चीफ का पाकिस्तान को भरपूर खिराज तहसीन। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शानदार पार्टनर करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने दाइश के 5 बड़े दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। काबुल हमले के मंसूबा साज को भी पकड़ा। आर्मी चीफ ने गिरफ्तारी की इतला दी। पाकिस्तान ने बेमिसाल किरदार अदा किया। टैक्स कवानीन पर अमल ना हुआ तो इजाफी टैक्स लगाने पड़ेंगे। 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने पर मजबूर हो सकते हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं, हुकूमत हर रिलीफ कर्ज लेकर दे रही है। 2 करोड़ नौकरियां देने का नहीं कह सकता। 7,000 में से 4,000 टैरिफ लाइन सिफर कर दें। टैरिफ लाइन सिफर होने से बरामदात बढ़ेंगी। बिजली बिलों पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। तनख्वाहदारों को जितना रिलीफ दे सकते थे वो दिया है। चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह 21 लाख क्यों हुई? वजीर खजाना ने 9 साल से तनख्वाह ना बढ़ना बड़े इजाफे की वजह करार दे दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हर साल महंगाई औसतन 6% की शरह से बढ़ी। अगर तनख्वाह बतदरीज बढ़ती रहती तो अचानक बड़ा इजाफा ना करना पड़ता। अयाज सादिक और यूसुफ रज़ा गिलानी की तनख्वाह 2.5 लाख से 21 लाख की गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 500% इजाफा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद तनकीद के बिस्तर चला दिए। कहते हैं, तनख्वाह और माली मराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत आबरू अवाम की मरहून मिन्नत है। ख्वाजा आसिफ ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे पर बात नहीं की, सिर्फ पार्लियामान के ओहदेदारों की तनख्वाह में इजाफे पर तनकीद की। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मईशत पर एतमाद। रवा माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड बन गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 34 अरब 90 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाई। माहिरीन का कहना है, SIFC और हुकूमती इकदाम की वजह से तरसीलात बढ़ी। सार्फिन को महंगी बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 93 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जून के बिलों में वसूल की जाएगी। CPPA ने ₹1.26 यूनिट इजाफा मांगा था।
तारीख तब्दील, पंजाब का बजट 13 नहीं 16 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफा तजवीज। वजीर आला मरियम नवाज ने इब्तदाई मंजूरी दे दी। बजट में नए टैक्सों की तजवीज मुस्तरद। तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब से जायद रखा जाएगा। महकमा बल्दियात की 480 अरब के तरक्याती स्कीमें। सुथरा पंजाब के लिए 200 अरब की तजवीज। तालीम का तरक्याती बजट 110 अरब रखने का फैसला। हेल्थ सेक्टर के लिए 160 अरब रखे जाएंगे। एनएफसी अवार्ड्स के लिए इजलास कब होगा? वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तारीख दे दी। कहा कि एनएफसी अवार्ड्स के लिए इजलास अगस्त में होगा। अगस्त से पहले भी मामलात आगे बढ़ सकते हैं। यकीन दहानी कराए कि सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ नहीं होगा। गजा पर एक और कयामत खेज दिन। इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 120 फलस्तीनी शहीद और 474 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 55,000 से बढ़ गई। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है इमदाद के मुतलाशी 57 फलस्तीनी इसराइली गोलाबारी से शहीद हुए। डोनाल्ड ट्रंप का चीन अमेरिका तजारती मुआहदा होने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कहा कि चीन के साथ मुआहदा मुकम्मल हो गया। अब मेरी और चीनी सदर की हतमी मंजूरी दरकार है। हम मजमूई तौर पर 55% टैरिफ हासिल कर रहे हैं। चीन को 10% मिल रहा है। चीन नायाब मादनियात फ्राहम करने के लिए तैयार है। चीन के तलबा हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से फ़ायदा उठाएंगे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहिरे। शहर के मरकजी इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। अमरीकी पुलिस के मुताबिक मजीद 197 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कर्फ्यू आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान। मेयर लॉस एंजलिस का ट्रंप इंतजामिया से छापे खत्म करने का मुतालबा। इसराइल फलस्तीन 2 रियासती हल से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास पर अमरीका की तनकीद। यूएन इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना होंगे। अमरीका ने खबरदार कर दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पहला दिन। बॉलर्स के नाम। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 212 रन पर आउट हो गई। वेबस्टर 72 और स्टीव स्मिथ 76 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका को भी मुश्किलात का सामना। और कनाडा में भारतीय वजीर आजम की आमद पर एहतजाज। तैयारियां। नरेंद्र मोदी की आमद का मसला कैनेडियन पार्लियामेंट में शिद्दत इख्तियार कर गया। कैनेडियन पार्लियामेंट में मोदी की मुतवक्के आमद पर अपोजिशन का इख्तलाफ। कैनेडियन पार्लियामेंट ने मोदी का दावतनामा मनसूख करने का मुतालबा किया। रुकने पार्लियामेंट ने कहा मोदी को किस हैसियत में कनाडा बुलाया जा रहा है। और चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने स्पीकर, चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली।